अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट था सरफेस एनाटॉमी। इसमें हमने कुछ एनाटॉमी के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। सबसे पहले तो हमने सरफेस एनाटॉमी की डेफिनेशन को देखा था। उसके बाद फिर हमने ह्यूमन स्कल की जो बोन्स थी, वो ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल, यानी कि हमारे स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, इसके बारे में डिस्कशन की। अच्छा, जब हम इससे फिर उसके बाद हम अपर लिम्ब की तरफ चले गए, लोअर लिम्ब की तरफ चले गए, फिर पेल्विक रीजन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, अब जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी कि हमारा जो सांस लेने का प्रोसेस है वो नाक से लेकर हमारे लंग्स तक का जो भी प्रोसेस है सारा का सारा वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ठीक हो गया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में उसने क्या बताया है? सबसे पहले उसमें क्या चीज आ जाती है? नोज है, फेरेंक्स, लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, और उसके बाद ये ट्रैकाई कहाँ पे जा रहे हैं? लंग्स में जा रहे हैं, जो हेल्प करें हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास दो स्टेप्स दिए हुए हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी, एक लोअर रेस्पिरेटरी। अपर में हमारे पास नोज और फेरेंक्स है, और लोअर में हमारे पास लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स या फिर जो टोटली है वो लंग्स है। ये हमारे पास एक थोड़ा सा डायग्राम में बना हुआ है, देखेंगे यहाँ से नोज है, ये ट्रैकिया, ठीक है, ये एसोफेगस, ये खुराकी नाली आ गई। उसके बाद ये हमारे पास लंग्स लेफ्ट में भी दिए हुए हैं और राइट में दिए, इनके हमारे पास दो लंग्स आ गए। ठीक है। अब इसमें बताया हुआ है अपर वाला हिस्से में कौन कौन से आ रहे हैं? नोज और फेरेंक्स जो है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी में आ रहे हैं। ठीक है, नोज और ये फेरेंक्स और ये ट्रैक। और जो लोअर में है हमारे पास ये ट्रैकिया आ गया, और इसके अलावा राइट एंड लेफ्ट लंग्स आ गए। लंग्स के अंदर ये हमारे पास इसके अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाइल्स होते हैं, ठीक है, जो हेल्प आउट करते हैं हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसको साथ साथ हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले दो चीजें तो हमने देख ली हैं कि एक तो इसके अंदर दो सिस्टम होता है फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर। अपर में हमारे पास नोज और फेरेंक्स आ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लेरेंक्स। लेरेंक्स बेसिकली क्या होता है? लेरेंक्स का बेसिकली, लेरेंक्स जो होता है ना हमारा, ये जो वॉइस रिकॉर्ड है, वॉइस बॉक्स है, द लेरेंक्स लाइज इन द फ्रंट ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द फेरेंक्स एंड इट इज द अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप एंड ओपन इनटू ट्रैकिया। ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज है, ये अपर पार्ट है विंड पाइप का एंड ओपन इनटू, ये कहां पर हमारे ओपन हो रहा है? ट्रैकिया में ओपन हो रहा है। यहाँ पर भी जाहिर हो रहा होगा, ये देखें अपर पार्ट है, और ये हमारा ट्रैकिया के अंदर ओपन हो रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास क्या बात करें? लेरिंक्स हैज मेनी कार्टिलेजेस, लार्जेस्ट ऑफ दिस थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, लेरिंक्स के अंदर जो है हमारे पास काफी सारी कार्टिलेजेस हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? थायराइड कार्टिलेज भी कह रहे हैं, क्योंकि ये थायराइड से नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, अटैच टू द टॉप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इट इज एपिग्लॉटिस एंड इट्स क्लोज, इट्स हेल्प टू क्लोज ऑफ द लेरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। ठीक है, एक एपिग्लॉटिस है, अगर स्वेलिंग वगैरह हो जाए ना तो ये फिर जरा स्वेल हो जाता है, तो वो क्लोज कर देता है लेरिंक्स को। तो फिर हमारे पास इसी तरह जो वॉइस का निकलना है वो भी रुक जाता है। वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड लाइज इनसाइड द लेरिंक्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स बेसिकली कहाँ पर आ रहे हैं? वो लेरिंक्स में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारा साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में क्या कह रहे हैं? इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक विंड पाइप है जिससे हवा का पैसेज हो रहा है, और ये इसका साइज बताया 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद है ब्रोंकाई। द ब्रोंकाई आर फॉर्म बाय द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ 5 वर्टिब्रेस। ठीक है, बाइफर्केशन का मतलब है यानी कि उसको डिवाइड किया गया है 5 वर्टिब्रेस में। ठीक है, ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस, लेफ्ट एंड राइट। ठीक हो गया। और ट्रैकिया को दो मेन ब्रोंकाइज के अंदर डिवाइड किया गया है, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। अब क्या बात करें, इनके ब्रोंकाइज से जब सब डिवाइडेड किया तो वो किस में चले गए? ब्रोंक्यूल्स में चले गए। काफी सारे पाइप्स हैं। ब्रोंक्यूल्स डिवाइडेड इनटू एल्वेलाई, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, एल्वेलाई में। ठीक है, बिलियंस ऑफ एल्वेलाई आर प्रेजेंट एंड दीज आर क्लोज कॉन्टेक्ट विद कैपिलरीज वेयर ब्लड कम्स इन ऑलमोस्ट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर। ठीक हो गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं? मिलियंस ऑफ एल्वेलाई इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्लोज कॉन्टैक्ट है किसके साथ? कैपिलरीज के साथ। एंड इसकी वजह से क्या है? वेयर ब्लड कम्स इन ऑलमोस्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन द एयर। तो ब्लड जो है डायरेक्टली कम कहाँ पर हो रहा है? एयर के थ्रू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो क्लास ये हमारे पास जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी थी। ठीक है, इसमें हमने देख लिया जो दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया, अपर में और लोअर में। ठीक है, अपर में हमारे पास लो नोज और फेरेंक्स है, बाकी इसके अलावा लेरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स से वो फिर एल्वेलाई है, और वो सारे के सारे किसके अंदर है? वो लंग्स के अंदर है। थैंक यू सो मच क्लास।